हेलो। आज इस बूथ स्तर के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माननीय आनंद शर्मा जी के प्रचार हेतु हमारे बीच में भटियात के आधुनिक युद्ध के विधायक एवं अध्यक्ष विधानसभा माननीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि स्वागत। इस पंडाल में बैठे हुए समलेऊ के पूर्व में रहे बीडीसी अध्यक्ष माननीय सुरेश शर्मा जी, हमारी पंचायत के उप प्रधान श्री राजकुमार जी, समस्त बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और आसपास से आए हुए समस्त लोगों का मैं इस प्रचार सभा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर 2024 के उनके लिए प्रचार के लिए हम इकट्ठा हुए हैं एवं उनके प्रचार से पहले मैं आपको कुछ मुद्दे हैं जिसको आपको मैं बता देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व का क्षण मिलता है कि मात्र 3 वर्षों में इस पंचायत के अधीन जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो समलेऊ गांव हो, कंडेई हो और उसके साथ लगते बलैला का गांव हो, उसमें हमने मात्र 3 वर्षों में लगभग 2 करोड़ और 10 लाख के कार्य कंप्लीट कर चुके हैं और 70 लाख के हमारे पास स्वीकृत कार्य पड़े हुए हैं। सीएसआर फंड इस क्षेत्र में मिला जो 13.5 लाख का ग्राउंड गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंडेई में बनकर तैयार है। हमारी आंगनबाड़ी में झूले लगे हैं और लगभग 16.5 लाख का टेंडर हमारी सोलर लाइटों का पाइपलाइन में है। ये काम करना था हमारे भी एमपी महोदय ने, और एमपी महोदय को जब पूछा जाता है कि आप बताओ जी आपने क्या किया, तो एक ही डाकते हैं जी, जय श्री राम। अरे अंधभक्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देवभूमि हिमाचल है और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये शिव भूमि हिमाचल है। अगर त्रिदेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो तुम अंधभक्तों की अंधभक्ति मिल नहीं पाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या जो भी केंद्र सरकार ने हमारे समक्ष खड़ी कर दी है वो है, एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हमें सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, और इस मोदी सरकार ने हमसे हमारा शिक्षा का अधिकार ही छीनकर सारा का सारा सीबीएसई बोर्ड में 40 बच्चों की जगह एक सेक्शन में 32 बच्चे कर दिए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम थे हमारे एमपी के, ये थी उनकी कार्यशैली की। उनको एक बार भी नहीं पता कि उनका एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर गया और वो आंखें मूंदे बैठे रहे, क्योंकि वहां पर
उनका एजुकेशन मिनिस्टर कहता था, अरे तुम चुप बैठो, 5.5 लाख की लीड लेके आए हो। पर शर्म की बात यह है कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट 5 वर्ष में एक भी प्रश्न चंबा कांगड़ा के लिए नहीं पूछ पाया। और अभी इनके प्रत्याशी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे, उनको तो अध्यक्ष महोदय अपने अधिकार क्षेत्रों का नहीं पता कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार क्षेत्र हैं और राज्य सरकार के क्या अधिकार क्षेत्र हैं। वो भी इतनी लंबी लंबी फेंक के चले गए और कह के गए कि मैं कॉलेज खुलवाऊंगा। और मैंने कहा उस दिन मैं गाड़ी लेने नहीं गया होता तो मैं बताता ये अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का है और ये कुलदीप सिंह पठानिया का अधिकार क्षेत्र है, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जी इलाका के युवा मंडल के प्रधान नरेंद्र शर्मा कांत जी, उप प्रधान राजकुमार जी, जहाँ पर सिमलेवी के प्रांगण में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग साहबान, माताएं, बहनें, अंजंग बहादुर साथियों, आज बहुत ही अच्छा समा हमारे लिए है कि माननीय अध्यक्ष साहब हमारे समक्ष इतनी कड़ी धूप में इतना लंबा सफर करके हमारे बीच आए। मैं तहे दिल से सिमलो पंचायत की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, हमारे प्रधान साहब ने काफी डीप बारीकी से आपको बता दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अभी इलेक्शन का समय आ गया है। मैं कुलदीप सिंह पठानिया जी आपको विश्वास देता हूं कि हमारे जो नेबरिंग 3 पोलिंग स्टेशन है, सिमलो, कंडी एंड चून, ये सब 101% जो है वो जिस प्रकार से आपको पहले वोटिंग किया था उसी प्रकार जाएंगे साहब। मेरा दुर्गा माता से यही प्रार्थना है कि जो हमें लीडर मिले आनंद शर्मा साहब जी, वो एक बहुत ही मेच्योर और सहनशीलता वाले लीडर हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए। जैसे हम कल उनकी रैली में गए थे, उनका हमने पहली बार हार व्यवहार देखा, तो हमें ऐसे नेता की पहचान जो है वो देखनी चाहिए। और ये मौका कभी कभी मिलता है, मैं पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन अच्छे आदमी की जो है वो जिस इलाके में अच्छे आदमी के साथ जुड़े हैं तो इलाके का डेवलपमेंट होता है। मैं आपके समक्ष हमारा शिक्षा बोर्ड जो है वो धर्मशाला में है, हमारा आवागमन जो है वो वाया लाड़ू होकर के उस रोड में जाता है। हमारे एक्स विधायक साहब जब सुबह उठते थे तो उनके सामने वो रोड की लाइन जो दिखती थी, लेकिन 10 साल में उन्होंने नहीं देखा कि इस रोड की क्या कंडीशन है। उसमें टूरिस्ट भी आते थे और पठानिया साहब जैसे आए उस रोड का दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो काम लगा हुआ है। इसके साथ लगभग जो है वो 22 रोडों का उद्घाटन हुआ है लगभग 13 महीने में, जिसमें से आपकी याददाश्त के लिए 11 रोड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सिमलेऊ से नैनीखड़ तक जब पठानिया साहब प्रदूषण मंत्री थे तो 100 लाख का डीपीआर इन्होंने सेक्शन करवाया था, लेकिन हमारे एक्स विधायक साहब ने उसको जो 35 या 36 करोड़ में रफे दफे कर दिया। अगर वो 100 करोड़ रुपया पूरा का पूरा लगता तो इस रोड की आन बान और शान जो है वो मिलती और देखने को मिलता। यहाँ उपस्थित हमारे सिमलेऊ 1 और सिमलेऊ 2 सिमलेऊ पोलिंग स्टेशन के सभी हमारे सामान्य साथी, आपकी पंचायत के प्रधान साहब श्री रिक्की जी, ठाकुर साहब, कैप्टन साहब, शर्मा जी, राजकुमार जी और उपस्थित सारे साथियों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में मुझे सिमलेऊ आने का मौका मिला
और आप सब के दर्शन करने का मौका मिला, आप सब से मिलने का मौका मिला। और यहाँ की जो सारी जो यहाँ से संबंधित जो विषय हैं उनको प्रधान साहब के माध्यम से सुनने का मौका मिला। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव के सिलसिले में हम यहाँ हैं। मैं आभारी हूँ सुमरेव पंचायत का कि जब पिछले वर्ष विधानसभा का चुनाव हुआ तो सुमरेव के 2 पोलिंग स्टेशन थे, अब तो 1 हो गया, क्योंकि 2 में कम पोलिंग स्ट्रेंथ है, इसलिए पोलिंग बूथ 1 हो गया। अब आपका इस चुनाव में 1 ही पोलिंग बूथ होगा। और पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इस पोलिंग स्टेशन से मुझे मेरे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में अच्छे वोट पड़े और हमने यहाँ से लीड ली। आप सब साथियों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। के बाद मेरे 2-3 दौरे लगे हैं यहाँ और स्कूल का कार्यक्रम है या यहाँ NHPC गेस्ट हाउस में जो छोटे छोटे कई मुद्दे उठे जिसका जिक्र प्रधान साहब कर रहे थे कि जो भी विषय उठे हैं उन सभी विषयों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेकर या तो उनका समाधान हो चुका है या विषय जो है विचाराधीन है और निकट भविष्य में उनका समाधान होगा।